बात करते हैं आज की यानी कि 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कपिल पठारे को। तो हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है कौन, भगत सिंह कोश्यारी, अभी उन्होंने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये जो पुरस्कार है ये उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। क्या नाम है? कपिल पठारे। बाकी सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। सतीश पारेख इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये नए अध्यक्ष बने। और अरुण कुमार सिंह बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने ये। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत तक घटा दिया है? तो आंसर होगा 80% तक। तो अभी केंद्र सरकार ने पेटेंट संशोधन नियम 2021 के तहत रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया है। यानी कि पहले शिक्षण संस्थानों को पेटेंट कराने के लिए 4.5 लाख देने होते थे, अब सिर्फ 85,000 85,000 में ही काम हो जाएगा। और अब इसके बाद शिक्षण संस्थानों में अपने रिसर्च और इनोवेशन से जुड़े कामों को पेटेंट कराने को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ेगी। पेटेंट क्या होता है? तो एक तरह से बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए होता है ये। जैसे कि आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बना दिया जो अभी तक मार्केट में किसी ने नहीं बनाया, तो उसका पेटेंट करा दो, फिर आपका आइडिया चुरा के कोई उसी तरह का प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर पेटेंट मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? 20 सालों के लिए। जबकि जीआई टैग मिलता है तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है। और बौद्धिक संपदा से आपको याद आएगा बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें यूएसए टॉप पे था, भारत 40वें स्थान पे था। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केवीआईसी ने किस राज्य में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी केवीआईसी ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के पहले रेशम यार्न उत्पादन केंद्र को खोला है। कहां पे? उड़ीसा के कटक जिले में। तो याद रखना, उड़ीसा का ये पहला टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र है। टसर रेशम यहाँ का स्थानीय रेशम है। और अब इससे यहाँ पे फायदा क्या होगा? इससे उत्पादन बढ़ेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। बाकी केवीआईसी मतलब खादी व ग्रामोद्योग आयोग, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसके हेड है विनय कुमार सक्सेना। चलिए बताइए, केवीआईसी किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और अगर आपसे पूछा जाए जो रेशम कीट पालन है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। और बताओ, मुगा सिल्क का जीआई टैग किस राज्य के पास है? असम के पास है। असम के पास अभी तेजपुर लीची का जीआई टैग भी है, जबकि शाही लीची का जीआई टैग बिहार के पास है। और भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट तैयार किया था केवीआईसी ने, जो कि गोबर से बनाए, और उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? नितिन गडकरी। और केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें बांस के पौधे लगाए गए थे। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था केवीआईसी ने
कुम्हारों के लिए, जो पोटर होते हैं उनके लिए स्पिन योजना को शुरू किया था। स्पिन मतलब हो गया स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे देश में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। और राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 7,738 मेगावाट। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर रहा है गुजरात। अब राजस्थान पहले स्थान पर है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोला जाता है। और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और जयपुर में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा याद रखना, राजस्थान सरकार ने ही प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया था? 27 रुपए। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आया था, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में बात करेंगे तो राजस्थान टॉप पे रहा था, और 5 मिलियन से कम आबादी में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा था। और बताइए, किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 दिया गया? श्याम सुंदर ज्ञानी को, ये राजस्थान के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो आंसर होगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये आपको मिलेगा बूंदी में। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन कौन से थे? सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। अच्छा बताइए, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा? राजस्थान। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य? तो भी आंसर होगा राजस्थान। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान में। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की थी राजस्थान ने। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की थी राजस्थान ने। घर घर औषधि योजना शुरू की थी राजस्थान ने। चिरंजीवी योजना शुरू की थी राजस्थान ने। और इस साल भारत और अमेरिका के बीच में जो एक एक्सरसाइज हुआ था, युद्ध अभ्यास, वो राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान के जोधपुर में ही फ्रांस के साथ हमने एक एक्सरसाइज किया था डेजर्ट नाइट नाम से। तो राजस्थान से सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बुक का है, अभी हाल ही में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नाम की बुक किसने लिखी? तो आंसर होगा विजय गोखले ने। तो भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं ये विजय गोखले, जिन्होंने अभी अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। और इनकी पहली बुक इसी महीने के स्टार्टिंग में आई थी, जिसका नाम क्या है? तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट। बाकी झुम्पा लाहिड़ी ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नाम की बुक लिखी। कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। और कौशिक बसु पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखी। एक और बसु आपको याद रखने हैं, तरुण बसु, इन्होंने भी बुक लिखी है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन्स। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गॉर्डन ब्राउन को। तो अभी WHO ने यूके के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। क्या नाम है? गॉर्डन ब्राउन। बाकी अलेजांद्रो प्रीतो की बात करेंगे, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। अब्दुल्ला शाहिद आप जानते हो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन का अध्यक्ष इनको बनाया गया। और दीपक दास अभी लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बने थे। जबकि हमारे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है 14th नंबर के। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो बताओ WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। फिर बताइए, अभी हाल ही में घोषित सुरक्षा गठबंधन AUKUS में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर होगा 3। तो अभी सितंबर 2021 के महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन जिसका नाम रखा है AUKUS, यानी कि ए से मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK और US, तो इसी को बोला AUKUS। तो इसके गठबंधन की इन्होंने घोषणा की है। और अमेरिका ने त्रिपक्षीय साझेदारी में भारत या जापान को जोड़ने से इनकार किया है।
तो इस गठबंधन को हिंद प्रशांत में चीन का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है और इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को पहली बार परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी मिलेंगी। और वैसे आपको याद होगा अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन्होंने 24 सितंबर को क्वाड समिट की मेजबानी भी की है। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, यूएसए, जापान